अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ आने पर ना मंच पर सभी शायर साहिबान का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आप सभी लोग जो हैं हजरात यहाँ आए हैं, नुहू और मेवात के तमाम इलाके से आए हुए बहुत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ शख्सियत यहाँ मैं देख रहा हूँ। मैं सभी का यहाँ आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे इसलिए कि जो आज का ये प्रोग्राम है इसमें हौसला अफजाई के लिए आप लोग यहाँ आए। बहुत से साथी दिल्ली तक से आए हैं, मेवात से ताल्लुक़ रखने वाले राजस्थान के भी हैं। और मैं भाई मोहम्मद याया सैफ़ी का कि जिन्होंने ये प्रोग्राम किया और हमें मौका दिया, इतने देश के शानदार शायरों से आज कलाम सुनने का हमें मौका मिलेगा, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और ये भी उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो इस तरह के प्रोग्राम मेवात में जगह जगह करें, और ये मैं उनसे अपील करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक ये ऑर्गेनाइज़ किया है सारा। 4-5 दिन पहले 4 नवंबर को उन्होंने ये बताया था कि भाई ये प्रोग्राम है, तो सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि 4 नवंबर को भी हमेशा करते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि हरियाणा का 50 वर्षीय स्वर्ण जयंती मना रहे हैं तो हरियाणा उर्दू अकेडमी करती है, तो 3 तारीख को उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया था। और अब क्योंकि यहाँ पे आने के बाद लग रहा है कि देर से आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये देरी का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 100% सैफ़ी साहब और ये ऑर्गेनाइज़र हैं। मैं बिल्कुल 9 में 7:45 बजे आ गो, और 7:45 बजे मैंने नू कह दी कि भाई मैं आ जाऊँ। नुको ना जी देर हो रही है, अभी देर ठहरो। इनने ठहरा के नुको 8:30 बजे आयो। अब 8:30 बजे के चक्कर में आप सभी जानो कि राजनीतिक आदमी है, कोई ना कोई मिलने वाला हो जाए। अब वह टाइम फिर मिलने वाले आ गए और वहाँ में देर होगी। नहीं, मैं नू कह रहा हूँ भाई कि 8:30 7:45 बजे सही आगो, टाइम से पहले चलो। मैंने कही बाबा जो शेर कहाँ उनसे शायर कहाँ, जो शेर कहे शेर सुई डर लगे और वहाँ से तो घनोड़ लगना चाहिए। जब शेर सुई डर लगे तो जो शेर जहाँ सु आ रहा है वहाँ से तो घनोड़ डर पड़ना चाहिए ना। मैं 7:45 बजे करेक्ट आ गो, मेरे मोबाइल में या चुगल में नंबर है गो, अपर कहीं ने रास्ता ही ना दियो आने को। और जब 8:30 बजे गाड़ी लगवाई, जब कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, तो लेकिन इसके लिए आप सबको तकलीफ़ हुई, वेट करनी पड़ी, इंतज़ार करना पड़ा। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और आप सबका एक बार फिर यहाँ आने पे, ख़ास तौर पे आप जो मंच पे विराजमान शायर साहिबान हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक बार फिर मैं आप इनका धन्यवाद करता हूँ, और एक बार फिर न्योता देता हूँ कि इंशाअल्लाह दोबारा जल्दी हम लोग करेंगे और उस लेवल पे ही आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई मोहम्मद याया सैफ़ी को मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें,
रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम आली जनाब जाकिर हुसैन साहिब MLA नूह, जो डायरेक्टर हैं सियासी मेव डिग्री कॉलेज, और उसी के ग्राउंड में आज का ये मुशायरा मुनक्किद। मेहमानात मोहतरम मनी राम साहिब चौधरी बदरुद्दीन साहिब, डॉक्टर इम्तियाज खान साहिब, मोहतरम नसीर अहमद साहिब, मोहतरम सविंद्र सिंह साहिब, मोहतरम अकबर खान साहिब, जनाबे तलहा साहिब, मेरे भाई रमजान चौधरी, मोहतरम सिद्दीक अहमद साहिब, जनाबे शौकत साहिब, भाई अरशद साहिब, और आज का ये मुशायरा मेवात एजुकेशनल सोशल एवेकिंग सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम एकता महिला विकास समिति और मॉडर्न इंजीनियर्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से इस यासीन मेव डिग्री कॉलेज में मुनक्किद है। दोस्तों, मुझसे कबल सदर जी वकार ने आपसे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और यौम तालीम के हवाले से भी कुछ अपने कलमात से हमें नवाजा। उससे कबल इस मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम याया सैफी साहिब आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत देर से आप मुंतज़िर थे कि मुशायरा कब शुरू हो। तमामी शोराए किराम, शायरात, कविगण हजरात यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। यहाँ से आप सीधे सीधे शोरा से आपका राब्ता होगा। थोड़ी सी गुफ्तगू करके इस मुशायरे का आगाज करते हैं। जैसा कि याया भाई ने भी कहा कि यहाँ यौम तालीम पर हर साल कुछ न कुछ प्रोग्राम्स, कुछ इस तरह की महफिलें मुनक्किद होती रही हैं और आज भी उस सिलसिले को बरकरार रखा। आपकी अदबी बस्ती नूह में ये जो अदबी मुशायरा, जिसमें आज उर्दू से जहाँ शोराए किराम शायर या शायरा तशरीफ रखते हैं, वहीं हिंदी जबान के संरक्षण के लिए हमारे कवि और कवियत्रियाँ भी यहाँ तशरीफ रखती हैं। बात तालीम की हो दोस्तों, तालीम इंसान की तरक्की का बुनियादी पहलू है। MLA साहब ने, मैं तवज्जो चाहता हूँ, MLA साहब ने फरमाया कि तालीम से ही जहालत दूर होती है, तालीम से ही इंसान को हक व बातिल में फर्क करने का सलीका आता है, तालीम से ही इंसान को सच और झूठ को पहचानने का शऊर आता है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। तो दोस्तों, तालीम से ही मोहब्बत का हमें पैगाम मिलता है, तालीम से ही हमें इत्तेहाद का पैगाम मिलता है, तालीम से ही हमें सौहार्द का पैगाम मिलता है। तो ये बेहद जरूरी है। मजहब इस्लाम वो मजहब जिसकी मुकद्दस किताब कुरान का आगाज जिस लफ्ज से हुआ, यानी कि लफ्ज इकरा, वो उस इकरा के मायने होते हैं पढ़ो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर आपको तालीम के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप घबराए नहीं, तालीम हासिल करिए। एक रोटी कम खा लीजिए, मगर अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलाइए। क्योंकि एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, दामन भी बचाना है मगर ये नहीं सोचा, दौलत तो कमाना है ये सब सोच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा। दौलत तो कमाना है ये सब सोच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा। तो दोस्तों, इस मुशायरे के जितने मुंतज़मीन हैं, इस मुशायरे के सदर मोहतरम, इस मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम याया साहब, इन तमाम हजरात के हवाले से मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जहां आपने यौम तालीम पर एक अदबी महफिल मुनक्किद की, वहीं से आप आज इस मुशायरे को सुनने के बाद ये अहद करिए कि हम अपने बच्चों को भी ज़रूर तालीम से आरास्ता करेंगे। यहाँ मेरे अजीज दोस्त अरशद भाई, रमज़ान भाई और दीगर हजरात हैं जिनसे मेरी मुलाकातें इससे कबल हैं। उन्होंने बताया ये नूह जो बस्ती है बड़ी ऐतिहासिक बस्ती है, कौमी यकजहती का सबूत है। यहाँ वतन परस्ती यहाँ के जर्रे जर्रे में पाई जाती है। यहाँ का
हिंदू और मुसलमान इस तरह से यकजा है जैसे गुलशन में दो फूल आपस में मिले हुए होते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जो इस मुशायरे के आगाज में मुझे आपसे गुफ्तगू करनी थी वो मैंने गुफ्तगू की, आपने भरपूर दुआओं से नवाजा। इसी तरह आप पूरी रात मेरे साथ इसी तरह से रब्त रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत खूबसूरत आज की महफिल आप लोग समाप्त करेंगे। आइए हजरात, अब मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे का आगाज हो जाए और आगाज के लिए नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार के लिए एक दिल्ली से तशरीफ लाया नौजवान शायर, मुतरन्निम लबो लहजे का वो शायर जो आजकल हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों में जिसकी शमूलियत है और बड़ी कामयाबी की जमानत वो उन मुशायरों में हो रहे हैं। मैं चाहता ये हूं कि उनसे इस मुशायरे का, इस महफिल का आगाज किया जाए सिर्फ एक शेर के साथ। मैं जनाब मंसूर दहलवी से दरख्वास्त करता हूं कि अंजुम की जौ ना शम्सो कमर का ज़हूर था, अंजुम की जौ ना शम्सो कबर का ज़हूर था, अरे आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था, आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। इस शेर के साथ मैं दरख्वास्त गुजार हूं जनाब मंसूर दहलवी की तशरीफ लाएं और इस महफिल का आगाज नात शरीफ से फरमाएं। जनाब मंसूर दहलवी। हजरात, अब मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे का आगाज हो जाए और आगाज के लिए नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार के लिए एक दिल्ली से तशरीफ लाया नौजवान शायर, मुतरन्निम लबो लहजे का वो शायर जो आजकल हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों में जिसकी शमूलियत है और बड़ी कामयाबी की जमानत वो उन मुशायरों में हो रहे हैं। मैं चाहता ये हूं कि उनसे इस मुशायरे का, इस महफिल का आगाज किया जाए सिर्फ एक शेर के साथ। मैं जनाब मंसूर दहलवी से दरख्वास्त करता हूं कि अंजुम की जौ ना शम्सो कमर का ज़हूर था, अंजुम की जौ ना शम्सो कबर का ज़हूर था, अरे आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था, आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। इस शेर के साथ मैं दरख्वास्त गुजार हूं जनाब मंसूर दहलवी की तशरीफ लाएं और इस महफिल का आगाज नात शरीफ से फरमाएं। जनाब मंसूर दहलवी। आंखों में अश्क लब पे सजी नात नबी है, क्या आंखों में अश्क लब पे सजी नात नबी है, सुभान अल्लाह। आंखों में अश्क लब पे सजी नात नबी है, आंखों में अश्क लब पे सजी नात नबी है, आंखों में अश्क लब पे सजी नात नबी है, आंखों में अश्क लब पे सजी नात नबी है, कहते हैं हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, आंखों में अश्क लब पे सजी नात नबी है, आंखों में अश्क लब पे सजी नात नबी है। शेर देखें हजरत। पाई है खुल्द जिसने भी सरकार को पाया, 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 जन्नत मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है, जन्नत मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है, आंखों में अश्क लब पे सजी नात नबी है, आंखों में अश्क लब पे सजी नात नबी है। क्या वक्त देखिए जरा।
ऐ काश कभी आका मेरे मुझसे ये कह दे, ऐ काश कभी आका मेरे मुझसे ये कह दे, ऐ काश कभी आका मेरे मुझसे ये कह दे, ऐ काश कभी आका मेरे मुझसे ये कह दे, मंसूर सुना दे जो हमें नात लिखी है, मंसूर सुना दे जो हमें नात लिखी है। सुभान अल्लाह। आंखों में अश्क लब पे सजी नात नबी है, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब चाहते ये हैं कि सरस्वती वंदना के भी चंद अशार आप लोग समाप्त कर लें, जिससे एक अछूता मैसेज, एक ऐसा कौमी यकजहती का एक पैगाम जाए कि वो पैगाम सिर्फ आपके नूर तक महदूद नहीं रहे बल्कि पूरे हरियाणा तक एक मिसाल बन जाए। इन 4 मिसरों के साथ मैं मुल्क की एक मारूफ कवियत्री मोहतरमा दीपिका माही से दरखास्त करता हूं कि मजहब का है सवाल न भाषा की शर्त है, मजहब का है सवाल न भाषा की शर्त है, लफ्जों की कोई कैद नहीं प्यार के लिए, हम शम्मे दिल जलाते हैं दीपक जलाओ तुम, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए। भरपूर तालियों से स्वागत कीजिए मोहतरमा दीपिका माही जो कि उदयपुर से तशरीफ लाई। आपके शब्द के अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ। सारस्वत मंच को चरण स्पर्श करती हूँ। एक बार ताली बजाकर मुझे माँ वीणा पाणी की वंदना का आदेश करें। आप सभी की सहभागिता को आमंत्रित करती हूँ। मेरे घर में जब भी पूजन होता है तो घर के बच्चे बूढ़े जवान अपने तमाम जरूरी काम काज छोड़कर उस पूजा में शामिल होते हैं। हमारे यहाँ जब आरती होती है तो ये माना जाता है कि शब्द और तालियां मिलकर आरती को महोत्सव में तब्दील करती हैं। मेरे शब्द और आपकी तालियां मिलकर माँ वीणा पाणी से निवेदन करें कि वे 9 रसों के साथ पधारें, मंच पर विराजें और नूर के इस कार्यक्रम को एक अजीमुशान शाम के तौर पर आप सभी के दिलों में यादगार के तौर पर बसाकर फिर से जगदम्बा अपने धाम पधारे। मैं बधाई देती हूँ जनाब याया सैफी साहब को जिन्होंने इतना खूबसूरत मजमा, इतनी खूबसूरत महफिल संजोई आप सभी के होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए। आइए मिलकर माँ वीणा पाणी का पूजन करें, उनका अभिनंदन करें। जी अता इरशाद। शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे, मैं तेरे गुण गाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे। मैं माँ की पूजा कर रही हूँ, उस माँ की जिसने हिंदू को भी पैदा किया और उस माँ की जिसने मुसलमान को भी पैदा किया। मैं दुनिया की उस माँ की पूजा कर रही हूँ जिसको हम सभी मानते हैं और मेरा मन है कि आप सभी मेरे साथ इस पूजा में शामिल हो जाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे, मैं तेरे गुण गाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे, तेरी वीणा के तारों से जब सुर आने लगते हैं, जब चेतन चर और अगोचर सब मुस्काने लगते हैं। तेरी वीणा के तारों से जब सुर आने लगते हैं, जड़ चेतन चर और अगोचर सब मुस्काने लगते हैं। तेरी अगर कृपा हो जाए, तू जिस पर कल्याण
गान करे, हम जैसों की क्या बिसात है, गूंगे गाने लगते हैं। हम जैसों की क्या बिसात है, गूंगे गाने लगते हैं। तेरा किंचित स्नेह मिले तो जीवन भर हर्षाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी। क्या कहने, वाह, तुझको वाह, नित्य वाह। मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब माँ वीणा पाणी की कृपा होती है तो परिदृश्य किस प्रकार बदल जाया करते हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप लोगों के बीच में माँ वीणा पाणी की वंदना करके। चित्र खींचती हूँ, आप सभी की सहभागिता को फिर से आमंत्रित करती हूँ। तेरे ज्ञान की दिव्य किरण जब जब धरती पर आती है, वाल्मीकि की मूढ़ कलम से रामायण रच जाती है। वाह, वाह। तेरे ज्ञान की दिव्य किरण जब जब धरती पर आती है, वाल्मीकि की मूढ़ कलम से रामायण रच जाती है। संत कबीरा सूरदास में तेरी वाणी मुखर हुई, प्रेम बावरी मीरा तुझको गाते गाते अमर हुई। प्रेम बावरी मीरा तुझको गाते गाते अमर हुई। मुझको है विश्वास आपकी कृपा सदा मैं पाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी। तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे। क्या कहने। अंत में एक निवेदन माँ वीणा पाणी से आप सभी के लिए, मेरे लिए और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी अग्रजों के लिए करना चाहती हूँ। आप सभी की सहभागिता को फिर से आमंत्रित करती हूँ। कृष्ण कन्हैया की बंसी के मीठे स्वर बन बाजो माँ, मेरा स्वर कुछ भटक रहा है, मेरे स्वर को साधो माँ। क्या कहने। कृष्ण कन्हैया की बंसी के मीठे स्वर बन बाजो माँ, मेरा स्वर कुछ भटक रहा है, मेरे स्वर को साधो माँ। आज सांझ की इन घड़ियों में मेरा यही निवेदन है, हम सब बेटी बेटों की जिह्वा पर आन विराजो माँ। हम सब बेटी बेटों की जिह्वा पर आन विराजो माँ। पूजा के इस थाल में मैया मन के सुमन चढ़ाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी। तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी। वाह 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 वाह। इलाहाबाद का एक बहुत खूबसूरत कस्बा है शेखुपुर, वहां से तशरीफ लाया एक नौजवान शायर जो तहतुल लफ्ज अशार जरूर पेश करता है, मगर उसके अशार में जिंदगी के तमाम तजुर्बात होते हैं, पेचीदा कैफियत होती हैं, जिंदगी की तमाम तलखियां और सच्चाइयों का जिक्र जिस शायर के हवाले से हमें सुनने को मिलेगा उसका नाम जनाब इरफान शेखुपुरी। मैं जनाब इरफान शेखुपुरी से दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। उनके इस्तकबाल में ये शेर मैं पढ़ना चाहूंगा कि तुम अपने गम का कोई बदल कह लिया करो, तुम अपने गम का कोई बदल कह लिया करो, तन्हाई जब मिले तो गजल कह लिया करो, हर कब्र में किसी न किसी का हबीब है, हर मकबरे को ताजमहल कह लिया करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब हिलाल बदाऊनी साहब का और मोहतरम जनाब याया साहब का। मैं चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अगर शेर सच्चे हों तो आपकी दुआएं मिले, आपका साथ मिले। जी जुड़कर सुनिए दोस्तों, यहीं से मुशायरे को मुशायरा बनाइए। जल गए गांव कई कौन दुहाई देगा, क्या कहने। वो तो गूंगा है भला कैसे गवाही देगा, क्या कह रहे। जल गए गांव कई कौन दुहाई देगा, वाह, वो तो गूंगा है भला कैसे गवाही देगा। क्या कह रहे। अरे उड़ते चिड़ियों के परों को ऐ कुतर
कुतरने वाले, हाँ। अब तुझे चीख तेरे घर से सुनाई देगा। क्या कहने, वाह वाह उड़ते वाह, चिड़ियों के परों को आए कुतरने वाले, वाह, अब तुझे चीख तेरे घर से सुनाई देगा। क्या कहने, अब तुझे चीख तेरे घर से सुनाई देगा। वाह। सच पे कातिल का पहरा है बना मुद्दत से, क्या कहने, सच पे कातिल का पहरा है बना मुद्दत से, फैसला हक में मेरे कैसे सुनाई देगा। वाह, सच पे कातिल का पहरा है बना मुद्दत से, फैसला हक में मेरे कैसे सुनाई देगा। बेगुनाह हो के भी हम कैद हैं एक मुद्दत से, हाँ, बेगुनाह हो के भी हम कैद हैं एक मुद्दत से, बूढ़े माँ बाप को अब कौन कमाई देगा। क्या कहने, वाह वाह, बेगुनाह हो के वाह भी, वाह वाह, जिंदाबाद, बेगुनाह हो के भी वाह वाह, हम कैद हैं हाँ। एक मुद्दत से, क्या कहने, बूढ़े माँ बाप को अब कौन कमाई देगा। और रोजा एक भी न रखे, हाँ। चांद निकल आए तकने, क्या कहने, रोजा एक भी न रखे, चांद निकल आए तकने, ईद का चांद तुम्हें कैसे दिखाई देगा। क्या कहने, वाह रोजा वाह एक भी न रखे, वाह वाह, चांद निकल आए क्या तकने, कहने, ईद का चांद तुम्हें कैसे दिखाई देगा। तेज बारिश है, हवाएं हैं, जमी हिलती हुई, क्या कहने, तेज बारिश है, हवाएं हैं, जमी हिलती हुई, रास्ता घर का मेरे कैसे दिखाई देगा। वाह वाह, तेज वाह, बारिश है, हवाएं हैं, जमी हिलती हुई, क्या कहने? रास्ता घर का मेरे कैसे दिखाई देगा। जल गए गांव कई कौन दुहाई देगा, क्या वो तो कहने? गूंगा है भला कैसे गवाही देगा। और चंद शेर, हाय इस शहर में हुआ क्या है, हाय इस शहर में आज के हुआ क्या हालात और है, मेरे शेर, हाय इस शहर में हुआ क्या है, वाह, दिल धड़कता है माजरा क्या है। क्या कहने, दिल हाय, धड़कता है माजरा क्या हाय, है, इस शहर में हुआ क्या है, दिल धड़कता है माजरा क्या है। एक गौरैया ने कहा मुझसे, एक गौरैया ने कहा मुझसे, तेरे आंगन में अब धरा क्या है। हाय इस शहर में हुआ क्या है, दिल धड़कता है माजरा क्या है। एक गौरैया ने कहा मुझसे, तेरे आंगन में अब धरा क्या है। उसका कशकोल भर गया है तो, भिक्षा पात्र, उसका कशकोल भर गया है तो, फिर भिखारी को आसरा क्या है। उसका कशकोल भर गया है तो फिर भिखारी को आसरा क्या है। ना खुदा रोज पार करता था, क्या कहने, ना खुदा रोज पार करता था, आज दरिया में फिर पड़ा क्या है। क्या कहने, ना खुदा, वाह वाह वाह, ना खुदा रोज पार करता था, आज दरिया में फिर पड़ा क्या है। एक मोहब्बत थी वो भी छोड़ चली, क्या कहने, एक मोहब्बत थी, एक वो भी मोहब्बत छोड़ थी वो चली। भी छोड़ चली, तेरी दुनिया में अब धरा क्या है। क्या कहने, एक मोहब्बत थी वो वाह, भी वाह। छोड़ चली, तेरे दुनिया में अब धरा क्या है। माना महफिल है शाहूकारों की, हाँ हाँ हाँ, माना महफिल है शाहूकारों की, क्या कहने? आ गया मैं भी तो बुरा क्या है। वाह वाह वाह, माना महफिल है शाहूकारों की, आ गया मैं भी तो बुरा क्या है। वक्त का लिहाज रखते हुए अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इरफान शेखुपुरी, जिन्होंने हमारे मुशायरे की समातों को बेदार किया। आइए हजरात, अब ये इस मुख्तसर से वक्त में एक मकामी शायर से मैं आपकी मुलाकात करा दूं, वो मकामी शायर जिन्हें अभी कुछ अरसे से अपनी मसरूफियात के बावजूद उर्दू अदब को वक्त देना शुरू किया है। अगर आपने उनकी सलीके से हौसला अफजाई फरमाई तो यकीन मानिए एक वक्त आएगा कि जब वो आपके इलाके की खूबसूरत नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में फरमाएंगे। जनाबे नदीम मेवाती से मैं दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं, अपने मुख्तसर और मखसूस लबो लहजे से नवाजें। जनाबे नदीम मेवाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी गज़ल से पहले एक 4 मिसरे पेश करना चाहूँगा। सर साहब इजाज़त है। तू अपनी अमीरी का रौब ना दिखा, क्या कहने, तू अपनी अमीरी का रौब ना दिखा, हम फकीरों के कांसे में सर झुकाती है, और दुनिया की रौनकों का गुमान ठीक नहीं, मौसमी है रोज बदल जाती है। क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह।
शुक्रिया। तू वाह। अपनी अमीरी का रौब ना दिखा, हम फकीरों के कांसे में सर झुकाती है, क्या कहने। और दुनिया की रौनकों का गुमान ठीक नहीं, हाँ हाँ हाँ, मौसम की तरह है, रोज बदल जाती है। क्या कहने है। वाह। दोस्तों, आज की तारीख 11 नवंबर एक और तारीखी शख्सियत की वजह से अहम मकाम रखती है। वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश भी है। तो आज मैं अपने इस गज़ल से न केवल एक पैगाम देना चाहूँगा, बल्कि उस बात पे भी मैं रोशनी डालना चाहूँगा जिस वजह से हमारी कौम आज ये हालत का शिकार है। और ख़ास तौर से मेवात, एक तरफ हरियाणा का नाम आए तो एहसास होता है कि हिंदुस्तान में कुछ सूरज की तरह चमक रहा है, और मेवात का नाम आए तो एहसास होता है कि हम कहीं सदियों पीछे चले आए हैं। साहब, मेरा तंज उसी बात पर है। पढ़िए नदीम साहब जी। आओ सियासत का मुंह काला कर दें, 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 हाँ हाँ। शहर में मोहब्बत का बोलबाला कर दें। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। आओ सियासत का मुंह काला कर दें, क्या कहने। शहर में मोहब्बत का बोलबाला कर दें, और ये बंदूकें उगलने लग जाएं रोटियां, दस्तूर कहने। जमाने में नया निराला कर। वाह 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 वाह। दस्तूर जमाने में निराला कर दें, क्या कहने। आओ सियासत का मुंह काला कर दें। और मैं इस बात को इस शेर से, इन दो मिसरों में मैं उस पैगाम को देना चाह रहा था जिसके ऊपर ये पूरी गजल है। सिर्फ तालीम तुम्हें इंसान बना सकती है, क्या कहने हैं। सिर्फ तालीम तुम्हें इंसान बना सकती है, तुम्हें इंसान बना सकती है, आओ हर घर को पाठशाला कर दे। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। सिर्फ तालीम तुम्हें इंसान बना सकती है, आओ हर घर को पाठशाला कर दें, यूं सियासत का मुंह काला कर दें, शहर में मोहब्बत का बोलबाला कर दें। वाह। अंधेरों को कोसने से बेहतर है नदीम। अंधेरों को कोसने से बेहतर है नदीम। शेर सुनिएगा जनाब। अंधेरों को कोसने से बेहतर है नदीम, अंधेरों को कोसने से बेहतर है नदीम, आओ चिराग बन के उजाला कर दे, क्या कहने। आओ चिराग बन के उजाला जिंदाबाद कर दे, जिंदाबाद। यूं सियासत का मुंह काला कर दे, जिंदाबाद जिंदाबाद शहर में मोहब्बत का बोलबाला कर दे। जिंदाबाद। मैं 4 मिसरे और पढ़ने की इजाजत चाहूंगा, उसके बाद डाइस पर अपनी जगह लूंगा। पढ़िए नदीम साहब। आप सबकी दुआएं चाहता हूं, अगर पसंद आ रहा हो तो एक बार मेरी हौसला अफजाई कर दें। बहुत खूब। मुझे ए मसीहा ये सौगात दे दे, 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 मुझे भी हसीन कोई लम्हात दे दे। क्या कहने। मुझे ए मसीहा ये सौगात दे दे, मुझे भी हसीन कोई लम्हात दे दे, मेरे लबों को न तड़पा, मेरे लबों को न तड़पा कोई बूंद देकर। वाह। मुझे ए मसीहा ये सौगात दे दे, मुझे भी हंसी कोई लम्हात दे दे, मेरे लबों को न तड़पा कोई बूंद देकर, मेरी तिश्नगी को भी बरसात दे दे। क्या कहने। मेरी वाह वाह तिश्नगी वाह। को भी बरसात वाह दे दे। वाह वाह वाह। बहुत वाह, बहुत वाह। शुक्रिया। सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे नदीम मेवाती। कैराना की सरजमी से तशरीफ लाई वो शायरा जो एक अरसे से हैदराबाद में साकिन है, आज आपके दयाब में पहली बार तशरीफ लाई। उनके
कलाम की तमहीद में मैं ये कहना चाहूंगा कि वो शायरा जो फूलों के अर्क को निचोड़कर शेर तहरीर करती है, इस वजह से उसकी तहरीर भी मुअत्तर है और उसकी तकरीर भी मुअत्तर है। वो शायरा जिसका तकल्लुम भी महकता है, जिसका तबस्सुम भी महकता है और जिसका तखल्लुस भी महक है। मोहतरमा महक कैरानवी साहिबा से मैं दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ लाए। कोई ये बोला कि जलवा लुटाने आई थी, कोई ये बोला कि जलवा लुटाने आई थी, कहा किसी ने कि बिजली गिराने आई थी, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, वो अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के इस मुशायरे के कन्वीनर याया सैफी साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। ये न रोने के लिए है न सिसकने के लिए, क्या कहने हैं? ये न रोने के लिए है न सिसकने के लिए, ये न रोने के लिए है न सिसकने के लिए, दिल तो होता है मोहब्बत में धड़कने के लिए, वाह वाह वाह। दिल तो होता है मोहब्बत में धड़कने के लिए। तुम जुलेखा से कहो यूं न लगाए बोली, 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 मेरा यूसुफ नहीं बाजार में बिकने के लिए, मेरा यूसुफ नहीं बाजार में बिकने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब हाजिर करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। क्या पूछते हो हमसे, क्या हाल हमारा है, क्या पूछते हो हमसे, क्या हाल हमारा है, क्या पूछते हो हमसे, क्या हाल हमारा है, तूफान में कश्ती है और दूर किनारा है, वाह वाह वाह। तूफान में कश्ती है और दूर किनारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर हाजिर करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। आराम नहीं पाया इंसान ने मर कर भी, वाह। आराम नहीं पाया इंसान ने मर कर भी, आराम नहीं पाया इंसान ने मर कर भी, एक बोझ लिया सर पर, एक बोझ उतारा है, वाह वाह। एक बोझ लिया सर पर, एक बोझ उतारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंसान को खुद उसके आमाल डुबोते हैं, 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 उसको है गलत फहमी तकदीर ने मारा है, वाह 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 वाह। उसको है गलत फहमी तकदीर ने मारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर हाजिर करती हूँ। लिल्लाह किसी शब तो ख्वाबों में चले आओ, क्या कहने? लिल्लाह किसी शब तो ख्वाबों में चले आओ, लिल्लाह किसी शब तो ख्वाबों में चले
वाह वाह वाह। आंखों का मेरी कब से फाकों पे गुजारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मजदूर की जो बेटी जर साथ नहीं लाई, मजदूर की जो बेटी जर साथ नहीं लाई, मजदूर की जो बेटी जर साथ नहीं लाई, ससुराल में हर लम्हा रो रो के गुजारा है। वाह 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 वाह। ससुराल में हर लम्हा रो रो के गुजारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ही मुसीबत में इमदाद नहीं मांगी, 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 हर डूबने वाले ने साहिल को पुकारा है, हर डूबने वाले ने साहिल को पुकारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मक्ताब तक पहुंचाती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। जी इरशाद। बर्बाद लिखा जिसको तकदीर के कातिब ने, वाह। बर्बाद लिखा जिसको तकदीर के कातिब ने, बर्बाद लिखा जिसको तकदीर के कातिब ने, दुनिया में महक उसका अब कौन सहारा है, दुनिया में महक उसका अब कौन सहारा है। क्या कह रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। कवि का इस्तकबाल करते हैं जो उदयपुर की सरजमी से आपके दयार में तशरीफ लाया। उदयपुर झीलों का शहर, जिसके कलाम में दरिया की रवानी है, मौजों की तगयान तुयानी है, समंदर की सैलानी है, झीलों की ठंडक है, झीलों की शगुफ्तगी है, झीलों की ताजगी है। उस कवि का नाम जनाब संपत कबीर। मैं जनाब संपत कबीर से दरखास्त करता हूं, आग पानी आसमां मिट्टी हवाएं ले गया, आग पानी आसमां मिट्टी हवाएं ले गया, वो मेरे जीने की सब संभावनाएं ले गया। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब संपत कबीर माइक पर। मेवात की इस धरती को, मेवाड़ की इस धरती से इस्तकबाल करता हूं। आप सभी को सलाम प्रणाम प्रेषित करता हूं और अपनी बात सीधे सीधे आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि झूठ बेहद हसीन होता है, झूठ बेहद हसीन होता है, कि झूठ बेहद हसीन होता है जब वो पर्दा नशीन होता है। क्या कहने, वाह। कि झूठ बेहद हसीन होता है जब वो पर्दा नशीन होता है, और रेत सच सच बताएगी तुमको, कि रेत सच सच बताएगी तुमको कैसे पत्थर महीन होता है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। आपकी दाद मुझे बताएगी कि मुझे यहाँ माइक पर कितनी देर खड़ा रहना है। आपको जरा सा सुनने का कुछ हो तो मुझे बराबर से जगाते रहिएगा। दुनिया में सारे रिश्ते जो होते हैं हमारे पैदा होने के बाद में जुड़ते हैं। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा होता है जो हमारे पैदा होने से 9 महीने पहले तक हमारे साथ में होता है। कुरान शरीफ मुकद्दस कुरान में भी कहा गया है कि खुदा 70,000 माओं जितनी मोहब्बत करता है अपने बच्चे से। बेशक। तो माँ वो पैमाना है, वो इकाई है जिससे खुदा की मोहब्बत मापी जा सकती है।
उस माँ के सदके में, उस माँ के इस्तकबाल में, उस माँ के लिए मैंने कुछ लिखा है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वहां से आप तक जुड़ना चाहता हूं और आपकी दाद, आपकी आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं कि मैं अपनी माँ के संग में आसमां जितना बड़ा हूं पर कहते हैं कि शब्दों को, लफ्जों को तोड़ने से उनकी खूबसूरती खत्म हो जाती है, कि मैं अपनी माँ के संग में आसमां जितना बड़ा हूं पर मेरे इस आसमां में मां न हो तो आस रहती है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरी माँ की दुआएं हैं, यह है जादू नसीबों का। क्या कह रहे हैं कि मेरी माँ की दुआएं हैं, यह है जादू नसीबों का, शजर से टूट जाता हूं तो मिट्टी चूम लेती है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। शजर से टूट जाता हूं तो मिट्टी शजर से चूम टूट लेती जाता है। हूं तो मिट्टी चूम लेती है। इसी साहब ने एक शेर कि जहन में भूख, क्या कहने, जहन में भूख कुछ पहले से भी भारी हुई तो क्या। क्या कहने, अच्छा मिसरा है। कि जहन में भूख कुछ पहले से भी भारी हुई तो क्या, वाह। मेरी माँ दूर है रोजे की अफ्तारी हुई तो क्या। क्या कहने, वाह 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 वाह। जहन में वाह। भूख कुछ पहले से भी भारी हुई तो क्या, क्या मेरी कहने। माँ दूर है रोजे की अफ्तारी हुई तो क्या। वाह। और हम जहाँ कमाने जाते हैं अपने परिवार से दूर रहते हैं, माओ से दूर रहते हैं और अक्सर ये इंतजार करते हैं कि जब हमें छुट्टी मिले तब हम घर लौटें। उसी से वहीं मुलाहिजे से आपके सामने दो शेर आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि माँ से मिलने के लिए त्योहार मत देखा करो, माँ से मिलने के लिए त्योहार मत देखा करो। कि माँ से मिलने के लिए त्योहार मत देखा करो, अरे सारे दिन अच्छे हैं तुम इतवार मत देखा क्या करो। कहने, अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। सारे दिन अच्छे हैं तुम इतवार मत देखा क्या करो, कहना। और आंसुओं से लिख के भेजी है तुम्हें परदेश में। कि आंसुओं से लिख के भेजी है तुम्हें परदेश में, इन चिट्ठियों में दर्द है तुम प्यार मत देखा करो। क्या कहने, वाह 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 वाह। मोहब्बत की बात करने के लिए इतना दूर से आपके बीच में आया हूं, जो आगे मेरे बस्ती बैठी हुई बड़ी नौजवान सी बड़ी उम्मीद से ताक रही है कि इस चेहरे से कुछ ऐसा सुनने को मिले जो पीछे शौरा पढ़ के गए थे। जी, मैं सीधे सीधे आपके बीच में मोहब्बत की बात करता हूं। आप अपने अपने रिश्ते देख लीजिएगा कि जब भी तेरा नाम सुना, जब भी तेरा नाम सुना, कि जब भी तेरा नाम सुना तो इश्क रचाया हाथों में। क्या कहने, कि जब भी तेरा नाम सुना तो इश्क रचाया हाथों में, सुरमेदानी से लिखे दो ख्वाब जरी के कागज पर। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। सुरमेदानी से लिखे दो ख्वाब जरी के कागज पर। एक तस्वीर उकेरना चाहता हूं आपके सामने, आपको मागीद लगे, आपको बराबर लगे तो दाद दीजिएगा कि उजली उजली हुस्न की चादर। क्या कहने, कि उजली उजली हुस्न की चादर अब भी कोरी रखी है। क्या कहने हैं, कि उजली उजली हुस्न की चादर अब भी कोरी रखी है, और चांद के ऊपर दूध मलाई गोरी गोरी रखी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। कि चांद के ऊपर दूध मलाई गोरी गोरी रखी है, और गुड़ से मीठा इश्क हुआ है ये मैंने भी जान लिया। क्या कहने हैं, अगली लाइन में आपके दिल की बात, कि गुड़ से मीठा इश्क हुआ है ये मैंने भी जान लिया, होठ रखे हैं होठों पर जो पान गिलोरी रखी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। होठ रखे हैं होठों पर जो पान गिलोरी रखी, और जो पीछे से दाद मिली है उस मोहल्ले के लिए एक मशवरे का शेर देना चाहता हूं कि करना पड़ेगा इश्क। ये पान गिलोरी वाला दोबारा पढ़ दीजिए। कुछ आपकी इस गिलोरी गिलोरी को सुनकर कुछ लोगों के होठों की लालियां बढ़ गई। आपकी मिठास को मैं सलाम करता हूं कि उजली उजली हुस्न की चादर अब भी कोरी रखी है, चांद के ऊपर दूध मलाई गोरी गोरी रखी है, और गुड़ से मीठा इश्क हुआ है ये मैंने भी जान लिया, होठ रखे हैं होठों पर जो पान गिलोरी रखी है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जो मशवरे का शेर मैं आपको देना चाह रहा था वो ये कि करना पड़ेगा इश्क थोड़े एहतियात से। करना पड़ेगा इश्क थोड़े बड़ा एहतियात बड़ा से। मशवरा दिए जा रहा हूं, मौसमी मशवरा दिए जा रहा हूं कि करना पड़ेगा इश्क थोड़े एहतियात से, स्वेटर में उनका बाल मिला है अभी अभी। क्या कहने, वाह वाह वाह
वाह वाह, स्वेटर में उनका बाल मिला बाल है। मिला है अभी अभी। आपकी चीजें मुझे समझ में आ रही है। अगर मैं आपकी ताल पकड़ पा रहा हूं तो इसी ताल के एक और चीज सुनाया देता हूं जी। कि मोहब्बत मैं परस्ती से, आहा, इबादत मैं के प्यालों में। वाह, कि मोहब्बत मैं परस्ती से, इबादत मैं के पालों में, ये शह को मात कर देना महब प्यादों की चालों में। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। कि मोहब्बत मैं परस्ती से, इबादत मैं के प्यालों में, क्या ये कहने? शह को मात कर देना महज प्यादों की चालों में। और बहुत गुस्ताख होती है, बहुत 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 गुस्ताख होती है नजर बेशर्म हसरत की, वाह। वो बेपर्दा उन्हें कर दे ख्यालों ही ख्याल। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। वो बेपर्दा उन्हें कर दे ख्यालों ख्याल ही ही ख्यालों ख्यालों में। और एक और मशवरा कि अपना सूरज खुद छुपाया कीजिए, क्या कहने, कि अपना सूरज खुद छुपाया कीजिए, रात जब दीपक बुझाया कीजिए। हाँ, और हाँ। याद तो आती है अपने रास्ते, वाह, कि याद तो आती है अपने रास्ते, आप दरवाजे से आया कीजिए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। याद तो आती है अपने रास्ते, आप दरवाजे दरवाजे से से आया कीजिए। और वाह। इसी सुरसुरी, इसी कपकपी वाला एक शेर और एक किता और पेश करता हूं कि तन से छू कर गुजरी पहली, क्या कहने, पुरवाई से प्यार हुआ। छूकर गुजरी पहली, पुरवाई से प्यार हुआ, वाह। अरे होले होले अंदर उतरी, गहराई से प्यार हुआ। क्या कहने हैं, वाह वाह। कि तन से छूकर गुजरी पहली, पुरवाई से प्यार हुआ, अरे होले होले अंदर उतरी, गहराई से प्यार हुआ। और दरस परस की बातें सारी होनी थी पर नहीं हुई, दरस परस की बातें सारी होनी थी पर नहीं हुई, अरे विवशता ये थी हमको परछाई से प्यार क्या हुआ। कहने हैं, वाह वाह, वाह 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 वाह। अरे विवशता ये थी हमको परछाई से प्यार हुआ। और आपकी बस्ती का एक शेर, एक किता और कह के मैं एक छोटी सी गजल आपके सामने पेश करना चाहूंगा। थोड़ा शॉर्ट कर। मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं को, आपके एहसासों को पूरा समझ पा रहा हूं कि हलक में इश्क अटका है, हलक में इश्क अटका है, निकल जाए तो अच्छा हो। क्या कहने हैं, हलक में इश्क अटका है, निकल जाए तो अच्छा आप हो। सभी की दिलों की बात कहना चाह रहा हूं कि हलक में इश्क अटका है, निकल जाए तो अच्छा हो, मगर कुछ भी कहे बिन वो समझ जाए तो अच्छा हो। क्या कहने हैं, वाह, मगर कुछ भी कहे बिन वो समझ जाए तो अच्छा हो। मैं जिसकी याद में पागल हूं पत्थर मारता हूं अब, क्या कहने, मैं जिसकी याद में पागल हूं पत्थर मारता हूं अब, मेरा पत्थर उसे जा करके लग जाए तो अच्छा हो। क्या कहने हैं, वाह वाह। कि मेरा पत्थर उसे जा करके लग जाए तो अच्छा हो। और एक गजल मैं आपको जो सुनाना चाहता हूं उसकी खासियत यह है कि उस एक गजल दो, मतलब एक शेर और दो, एक मतलब दो शेर सुनाऊंगा। दो शेर तो उसमें सच्चे ही बहुत अच्छे हैं और तीसरा शेर आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। पढ़िए पढ़िए। गजल पेश करता हूं कि मुश्किल है उसके बिन तो गुजारा भी नहीं है, मुश्किल है उसके बिन तो गुजारा भी नहीं है। मुश्किल है उसके बिन तो गुजारा भी नहीं है, पर जिद है हमने उसको पुकारा भी नहीं है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, वाह वाह। मुश्किल है उसके बिन तो क्या कहने? गुजारा भी नहीं है, वाह। पर जिद है हमने उसको पुकारा भी नहीं है। और होठों से पकड़ करके खिलाई थी इमलियां, क्या कहने, याद आ रही है? वाह, कि होठों से पकड़ करके खिलाई थी इमलियां, मुद्दत हुई हलक से उतारा भी नहीं। वाह 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 वाह। कि होठों से पकड़ करके खिलाई थी इमलियां, मुद्दत हुई हलक से उतारा भी नहीं है, सीने में हाथ डाल के दिल ले गई धक से। क्या कहने हैं, सीने में हाथ डाल के दिल ले गई धक से, और कह गई कि अब ये तुम्हारा भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कह गई कि अब ये तुम्हारा भी नहीं है, और पेशी तेरी जब भी हो मैं देता हूँ हाजिरी। मजबूरी है क्या कि कहने, पेशी तेरी जब भी हो मैं पेशी देता हूँ तेरी हाजिरी। जब भी हो मैं देता हूँ हाजिरी, मैंने तो ये काला हिरण मारा भी नहीं। क्या कहने, वाह, मैंने तो ये काला हिरण मारा भी नहीं है। और एक आखिरी दो तीन शेर आपको खुददारी भरी दे करके मैं अपनी जगह पे बैठ जाना चाहूंगा। एक बार आपसे इजाजत की गुजारिश करता हूं, एक बार आप तालियां बजा करके। वाह, कि शब से जुगनू दिन से वो
तितली चुरा ले जाएगा। क्या कहने, कि शब से जुगनू दिन से वो तितली चुरा ले जाएगा। वाह। अरे एक कबूतर जाल को कैसे उड़ा ले जाएगा? क्या कहने, कि शब से जुगनू दिन से वो तितली उड़ा ले जाएगा, एक कबूतर जाल को कैसे उड़ा ले जाएगा। और ये मोहब्बत का सफर गहराइयों के नाम है। क्या कहने। दोस्तों बड़ा अजीज शेर देकर के जा रहा हूं। ये मोहब्बत का सफर गहराइयों के नाम, ये मोहब्बत का सफर गहराइयों के नाम है। अरे फेफड़ों में भर के तू कितनी हवा ले जाएगा? क्या कहने, वाह वाह वाह। ये मोहब्बत का सफर गहराइयों के नाम है, फेफड़ों में भर के तू कितनी हवा ले जाएगा। और आखिरी शेर आपकी बज़्म का, कि रेत में लिपटे हुए सिक्के की तरह हूं तो क्या कहने, अपनी खुददारी छोड़ के जा रहा वाह। हूं। कि रेत में गर्द में लिपटे हुए सिक्के की तरह हूं तो क्या, जो भी पहचानेगा मुझको वो उठा ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं जिसका ताल्लुक बिजनौर जिले का एक बड़ा ही अदबी कस्बा किरतपुर से वो आपके दयार में तशरीफ लाए। यकीन मानिए जब वो गजल सरा होंगे तो ऐसी संजीदा फजा बनेगी कि मुशायरा खुद ब खुद कामयाब हो जाएगा। जनाबे अबूजर नवेद किरतपुरी से दरखास्त करता हूं, अपनी पलकों की शाम आने से तुम छुपा लो मुझे जमाने से, मुझको राधाएं श्याम कहती हैं प्यार की बांसुरी बजाने से। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे अबूजर नवेद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से तमाम आजकल का माहौल, हिंदुस्तान का माहौल जो आप देख रहे हैं, एक शायर का मतलब ये नहीं होता कि वो गज़ल ही कहे, हालात हाज़िरा पर भी कुछ शेर कहे जाते हैं। बेशक। मैं चाहता हूँ कि हालात हाज़िरा पर कुछ अशार पेश करूँ, उसके बाद मुकम्मल गज़ल हाजिर करूँगा। जी पढ़िए। लाइज़ा करें। आता हो। हवाओं के मुकाबिल हम चराग अपना जला देंगे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अब बेदार हुए, उधर के लोग तो पहले से ही बेदार हैं। के मुकाबिल हम चराग अपना जला देंगे, जो दहशत गर्द हैं उनको जमाने से मिटा देंगे। क्या कहने हैं, वाह वाह। दहशत गर्द हैं उनको जमाने से मिटा देंगे। मुसलमानों जरा सुन लो मेरी इतनी नसीहत को, मुसलमानों जरा सुन लो मेरी इतनी नसीहत को, अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया को हिला देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 शुक्रिया, बहुत वाह वाह शुक्रिया। वाह। अगर वाह, वाह, हम वाह। एक हो जाएं क्या कहने हैं, तो दुनिया को हिला देंगे। मैं यहाँ से 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, गजल के हाजिर करता हूँ। बहरहाल कि तेरे गम को भी प्यार कर लेंगे, तेरे गम को भी प्यार कर लेंगे, कि तेरे गम को भी प्यार कर लेंगे। वाह। जिंदगी खुशगवार कर लेंगे, क्या कहने हैं? जिंदगी खुशगवार कर लेंगे। हमसे मिलने का वादा कर तो सही, हमसे मिलने का वादा कर तो सही, उम्र भर इंतजार, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, उम्र भर इंतजार कर लेंगे। क्या कहने हैं, वाह। मैं दोबारा हाजिर करता हूँ। अच्छा पढ़े अबूजर नवेद साहब। कि तेरे गम को भी प्यार कर लेंगे, जिंदगी खुशगवार कर लेंगे। क्या कहने, जिंदगी खुशगवार कर लेंगे। हमसे मिलने का वादा कर तो सही,
हमसे मिलने का वादा कर तो सही, उम्र भर इंतजार कर लेंगे। क्या कहने, वाह। और दोस्तों मेरे जहन में जहाँ से कुछ कतात आ रहे हैं मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। पहली मर्तबा आपके यहाँ हाजिरी हुई है और ये मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पहली बार हाजिर हुआ हूँ, आपकी मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं। 4 मिसरे बहुत सच्चे मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिए। इरशाद अली। कि अल्लाह पे यकीन नहीं है जिन्हें नवेद, वाह। अल्लाह पे यकीन नहीं है जिन्हें नवेद, क्या कहने, कि दर दर भटक रहे हैं वो शोहरत के वास्ते, वाह। कि दर दर भटक रहे हैं वो शोहरत के वास्ते। वाह वाह वाह। अब सच किसी जबान पे आता नहीं नजर, वाह 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 वाह। अब सच किसी जबान पे आता नहीं नजर, सब झूठ बोलने लगे दौलत के वास्ते। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। सब झूठ बोलने लगे दौलत के वास्ते। जिंदाबाद। और 4 मिसरे तमाम नौजवान दोस्तों के हवाले पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कीजिए। कि हर वक्त सोचता हूँ मैं उस शख्स को नवेद, हर वक्त सोचता हूँ मैं उस शख्स को नवेद, हर वक्त सोचता हूँ मैं उस शख्स को नवेद, दिल में दिमाग और जहन में उसका ख्याल है। क्या कहने, दिल में दिमाग और जहन में उसका ख्याल है। वो पास था तो उससे न कह पाया हाल दिल। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। वो पास था तो उससे न कह पाया हाल दिल। क्या कहने हैं, अब वो चला गया है तो बेहद मलाल है। क्या कहने, वाह। अब वो चला गया है तो बेहद मलाल है। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं यहाँ से एक मुकम्मल गजल हाजिर करना चाहता हूँ, मुलाहिजा कीजिए। आप लोग भी मेरे साथ मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मैं हाजिर करता हूँ। कि हमने झांक कर देखा क्या कहना, बेशुमार आँखों में, हमने झांक कर देखा बेशुमार आँखों में, हमने झांक कर देखा वाह। बेशुमार आँखों में, क्या कहने, आप ही नजर आए बार बार आँखों क्या कहने हैं, वाह में, वाह 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 आप वाह। ही नजर आए बार बार आँखों में, बार बार आँखों में। और गजल का शेर हाजिर करता हूँ, आप लोग गजल सुनना जानते हैं, मुलाहिजा कीजिए। कि आप ही नजर आए क्या कहने, बार बार आँखों वाह में। वाह शेर वाह। हाजिर करता हूँ। जी अता हो। कितना गम उठाती हैं, कितना गम उठाती हैं, ख्वाब भी तरसते हैं। कितना गम उठाती हैं, कितना गम उठाती हैं, ख्वाब भी तरसते ख्वाब भी तरसते हैं। हैं। नींद तक नहीं आती बेकरार आँखों में, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। नींद तक नहीं आती बेकरार आँखों में, क्या कहने, बेकरार आँखों। वाह वाह वाह। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, आप मुझे इसी तरह नवाजते रहें। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ कि कोई हमसा दीवाना, कोई हमसा दीवाना तुझको मिल नहीं सकता। क्या कहने, वाह। कोई हमसा दीवाना तुझको मिल नहीं सकता, तुझको मिल नहीं सकता। ढूंढ लेंगे हम तुझको 100,000 क्या कहने, वाह 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 वाह। ढूंढ लेंगे हम तुझको
तुझको हाँ 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 100,000 कह रहे हैं, आँखों वाह। में। और इस अच्छा गजल का शेर सबसे हुआ। खूबसूरत शेर जो मुझे बेहद पसंद है, दोबारा मैं सुनना दोबारा चाहते हाजिर हैं करता हूँ। ये शेर आपकी इरशाद मोहब्बतें है। मुझे मिल रही हैं पढ़िए। कि कोई हमसे दीवाना तुझको मिल नहीं क्या सकता, कहने, वाह। कोई हमसे दीवाना तुझको मिल नहीं सकता, ढूंढ लेंगे हम तुझको 100,000 आँखों में। वाह 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 वाह। और इस गजल का सबसे खूबसूरत शेर जो मुझे बेहद पसंद है, मैं आपके हवाले करता हूँ, आप उसकी हिफाजत करेंगे, मुलाहिजा कीजिए। तमाम मज़ाक से तवज्जो कि अश्क बार पल के यूं बेवफा से कहती हैं, अश्क बार पल के यूं बेवफा से अश्क कहती है। बार पल के यूं बेवफा से कहती हैं, आज भी झलकता है तेरा प्यार क्या कहने, वाह वाह में, वाह वाह वाह। आज वाह, भी वाह। झलकता है तेरा तेरा प्यार प्यार आँखों में। गजल का मक्ता हाजिर करता हूँ इरशाद। कि चांद से सितारे क्यों आहा, ऐ नवेद जलते हैं, वाह वाह वाह। कि चांद से सितारे क्यों ऐ नवेद जलते हैं, वाह। हुस्न चुभता रहता है बार बार आँखों में। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों दूसरा दौर आएगा इंशाल्लाह, तब आप जिसकी फरमाइश करेंगे वो यकीनन गजल सरा होंगे।